आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, कल मैं आपको लाइकिन पढ़ा रहा था, वहां पे मैं आपको छोड़ गया था। लाइकिन में इंटरनल स्ट्रक्चर को कल मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज का मेरा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन। अब मेरे जो पूरा लाइकिन ब्रांच में केवल दो चीजें मेरी बच रही हैं। एक तो बच रहा है आपका रिप्रोडक्शन एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन लाइकिन, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकिन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों से एक सवाल मिलना है क्योंकि ये दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले हमारा जो टाइटल है रिप्रोडक्शन इन लाइकिन। तो बच्चों सबसे पहली चीज कि लाइकिन में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। एक है आपका एसेक्सुअल मेथड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकिन, और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकिन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकिन। बच्चों यूनिवर्सिटी में सवाल आपका अक्सर आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकिन, 3 नंबर का सवाल होता है। अगर हम इसको लिखते हैं और तो मार्किंग आती है, अगर एक एक नंबर के होते हैं तो दूसरे हिसाब से। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकिन। अब देखिए जरा, लाइकिन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। इनमें सबसे पहला मेथड है आपका फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION। पहला है आपका फ्रेगमेंटेशन। जैसे आपका एसेक्सुअल को क्या कहते हैं, आपका अलैंगिक, और इसके बाद जो है आपका फ्रेगमेंटेशन को कहते हैं खंडन। लेकिन हमें खंडन केवल बता दिया है पहली बार। अब हमें हेडिंग हमेशा जो है इंग्लिश में ही डालनी, लैंग्वेज भले ही अब लिखे, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, मार्किंग कम होती है। नंबर दूसरा है आपका जो है सोरिडियम, दूसरा है आपका सोरिडियम। और तीसरा मेथड है आपका सिफेलोडियम, CEPHALODIUM, सिफेलोडियम। और नंबर लास्ट है आपका आइसिडियम। तो हम एक बार और रिव्यू देते हैं कि लाइकिन में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। सबसे पहला टाइटल हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकिन। लाइकिन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहली विधि है आपकी फ्रेगमेंटेशन, सेकंड वन है आपका सोरिडियम, तीसरा है आपका सिफेलोडियम, और लास्ट है आपका आइसिडियम। ये 4 लाइन में आपने चारों टाइटल लिखे। इसके बाद पहला हेडिंग डाल दिया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन माने क्या होता है? खंडन। खंडन माने टूटना। अब देखिए जरा, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं फ्रेगमेंटेशन हेडिंग डालने के बाद कि लाइकिन में जो फ्रेगमेंटेशन है वो थैलस के एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग। एक्सीडेंटल माने क्या होता है आपका अचानक, और ब्रेकिंग माने टूटना, ब्रेक करना, ठीक है। और डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, डेथ एंड डिके ऑफ थैलस। डेथ का मतलब क्या हुआ आपका मृत्यु, और डिके माने गलना, ठीक है। अब इतना हम लोग नहीं, सीधा सीधा कि थैलस, लाइकिन के थैलस की एक्सीडेंटल ब्रेकिंग और डेथ एंड डिके के कारण जो है फ्रेगमेंटेशन होता है। अब क्या हुआ कि जब कोई लाइकिन है टूट के जहां जाएगा, जहां कहां जाएगा? आपके सुटेबल सबस्ट्रेटम पर, सुटेबल सबस्ट्रेटम पर। तो क्या होगा, उसमें उन टूटे हुए भागों में अपने समान लाइकिन के थैलस बनाने की कैपेसिटी होगी। बट उसमें एक कंडीशन है कि अगर उस सबस्ट्रेटम पर अगर बोथ टाइप ऑफ कंपोनेंट इफ प्रेजेंट, तो अपने समान जैसा है पेरेंटल थैलस है वैसा ही थैलस जो है तैयार हो जाएगा। सबस्ट्रेटम में कौन कौन से जो दो इंपॉर्टेंट चीजें अगर होने चाहिए वहां मिल जाते हैं। एक तो फंगल एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट, और दूसरा है आपका फंगल कंपोनेंट। पहली हेडिंग में कोई फिगर नहीं है, केवल हमें इतना लिखना है, इसके बाद हमको आगे बढ़ जाना है। तो सबसे पहली चीज, लाइकिन की थैलस का थैलस के एक्सीडेंटल ब्रेकिंग और डेथ एंड डिके के कारण फ्रेगमेंटेशन होता है। और ये जो है आपका टूटा हुआ भाग किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचे, बट कंडीशन एक होनी चाहिए कि बोथ टाइप ऑफ कंपोनेंट जो है उसमें रहना चाहिए, तो अपने समान थैलस तैयार हो जाता है। ये हमारा पहला प्रोसीजर था। अब दूसरा है आपका सोरिडियम। देखिए जरा, सोरिडियम क्या है कि ये थैलस
ये जो है क्या नाम सोरिडियम है आपके थैलस के सरफेस पर पाई जाने वाली बड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है आपके? बड लाइक स्ट्रक्चर है, बड लाइक स्ट्रक्चर है। और इनमें क्या होता है, ये बड लाइक स्ट्रक्चर है और इनमें जो है आपके एक से इनकी एक 1 to more एल्गल सेल, एल्गल सेल फंगल हाइफी से घिरी रहती है। कैसे घिरी रहती है आपके? फंगल हाइफी से। और जैसे ही जो है आपके ये किसी कारण से रेन के या एयर के द्वारा, रेन और एयर के द्वारा सोरिडियम अगर किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचते हैं तो अपने समान न्यू लाइकेन थैलस बनाने की क्षमता रखते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रोसीजर, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा फिगर इस प्रकार का बना देते हैं। ये हो गया आपका, मान लीजिए ये होगी आपकी एल्गल सेल और ये काय से घेर देते हैं आपका, ये आपका हमने कवर कर दिया है आपका फंगल हाइफी से, ठीक है। ये हो गई एल्गल सेल और ये काय से कवर है आपके? फंगल हाइफी से। और इसको हम नामांकित कर देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोरिडियम, बाय सोरिडियम। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रोसीजर कि सोरिडियम जो है बड लाइक स्ट्रक्चर है जो थैलस की सरफेस पर पाई जाती हैं। इसकी एक से अधिक एल्गल सेल फंगल हाइफी से घिरी होती हैं। रेन और एयर के प्रभाव से, इफेक्ट से ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंच जाती हैं और इनमें न्यू लाइकेन बनाने की क्षमता होती है। ये फिगर देकर हमारे दो प्रोसीजर हो गए कंप्लीट। अब देखिए जरा तीसरा वाला है सिफेलोडियम। देखिए जरा सिफेलोडियम के बारे में बात करते हैं। सिफेलोडियम क्या है? ये जो है आपके वार्ट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी संरचना है आपके? वार्ट लाइक, मत्स्य के समान वार्ट लाइक स्ट्रक्चर है। और इसकी एक से अधिक जो है आपकी क्या नाम, जो इसकी एक से अधिक सेल्स जो है आपके, इसकी एक से अधिक सेल्स जो है सिफेलोडियम, ये वार्ट लाइक स्ट्रक्चर है। और इनके बारे में एक चीज और कही गई है कि ये जो है आपके स्टेराइल थैलस है एक हिसाब से। ये वार्ट लाइक स्ट्रक्चर है और इनका एक ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एक प्रकार का स्टेराइल थैलस है। क्यों स्टेराइल थैलस? इसके बारे में एक चीज कहेगी कि जैसे लाइकेन की संरचना दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। अब बच्चों क्या होता है कि एल्गल कंपोनेंट में स्टडी के दौरान ये पाया गया, ज्यादातर लाइकेन की जो स्टडी की गई उसमें एल्गल कंपोनेंट ये तो क्लोरोफाइसी का मेंबर होगा और होगा आपका मिक्सोफाइसी का। और फंगल कंपोनेंट में आपका, फंगल कंपोनेंट में फंजाई की क्लास एस्कोमाइस्टीज क्लास के सदस्य होंगे या होंगे आपके बेसिडियोमाइस्टीज के। अब होता क्या है कि अगर सिफेलोडियम के द्वारा अगर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न हुआ है, तो जैसे अगर पेरिएंटल थैलस में क्लोरोफाइसी का मेंबर है और फंगल कंपोनेंट में एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, तो उम्मीद यही होती है जनरली जो लाइकेन के थैलस जो डॉटर जो तैयार होता है या न्यू थैलस बनता है उसमें क्लोरोफाइसी का मेंबर मिलना चाहिए आपका क्लोरोफाइसी का, और फंगल कंपोनेंट मिलना चाहिए एस्कोमाइस्टीज का मेंबर। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें सिफेलोड क्लोरोफाइसी का होगा, बेसिडियोमाइस्टीज या जो बने थैलस तो मिक्सोमाइस्टीज का ही है। तो इनको जो है स्टेराइल थैलस कहा गया है। तो ये हमारा तीसरा प्रोसीजर था आपका सिफेलोडियम। इसमें कोई फिगर नहीं है, इसका फिगर आपको दे दिया था। और इसमें एक छोटा सा फिगर जो है आपका है, उसमें ये है कि इसमें हमने बनाया है, ये हो गया आपका पेरेंटल थैलस और इसके बाद इस तरीके की सेल्स बना दी और इन सेल्स में क्या करा कि इनमें जो एल्गल सेल कवर कर दी आपके, एल्गल सेल कवर कर दी जो है आपके फंगल हाइफी से। तो यानी कि यहाँ हम नामांकन कर सकते हैं, ये हो गई आपकी एल्गी बीच में दे देते हैं और एल्गी में हम ब्लैक क्या नाम आपका ग्रीन कलर इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि क्लोरोफाइसी के ज्यादा है। और इधर देते हैं आपका कोई सा कलर चूज कर लेते हैं। इधर ये हो गई आपकी एल्गल सेल और ये हो गया आपका जो है क्या इसको नाम देते हैं आपका सेफेलोडियम, सेफेलोडियम। और ये हो गया आपका एल्गल सेल, ये काय से कवर है आपके फंगल हाइफी से। तो ये रहा सिफेलोडियम के द्वारा रिप्रोडक्शन, ठीक है।
अब लास्ट वाला है आपका आइसीडियम। ये थैलस की सरफेस पर जो है आपके ब्लैक कलर की संरचनाएं हैं। कैसे कलर की संरचनाएं हैं? आपके ब्लैक कलर की संरचनाएं हैं, और ये जो है इनमें एक से अधिक सेल्स फंगल आईपी से कवर होती है, और सुटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचकर ये जर्मिनेट होकर अपने समान न्यू थैलस बनाए जाते हैं। इसके अलावा पिक्निडियोस्पोर, आइसिडियोस्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर हमारा 3 नंबर का सवाल आता है तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, 4 प्रोसीजर लिखते हैं। इसमें कोई फिगर नहीं, तीनों के छोटे छोटे से फिगर देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक था, अब कल जो है इसमें हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके बाद एक क्वेश्चन सीट कराते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल का टाइम भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चैनल की कुछ बाध्यताएं हैं, उसके लिए आपको अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन देना होगा, इससे हम लोगों का ये रूटीन चलता रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।